तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट कि ट्रैपिंग जोन का पता हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब उस जोन में मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट करेगा। दूसरा पॉइंट, बायर जोन का पता हम लोग कैसे कर सकते हैं। बायर जोन का मतलब हुआ कि वहाँ से मार्केट में खरीदारी होगा, उस जोन का पता हम लोग कैसे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सेलर का जोन। सेलर का जोन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, वहाँ से मतलब बिकवाली ही होगा, मार्केट नीचे आएगा। और चौथा पॉइंट है कि बिग प्लेयर का जोन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेड करेंगे उसमें हमें या तो ऊपर वाले ट्रेड लेंगे या तो नीचे वाले ट्रेड लेंगे, और इसके लिए हमें जोन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट जो अभी चल रहा है वो किस जोन में है। स्टॉप लॉस हंटिंग में है, या फिर बायर्स के जोन में है, सेलर्स के जोन में है, या फिर बिग प्लेयर के जोन में है। ये सभी अगर हम लोग पता कर पाएंगे तभी तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में मेन पॉइंट क्या है कि आपको सिर्फ उस जोन का पता नहीं लगाना है। उस जोन को अगर हम पता लगा लिए और पता लगाने के बाद हमें उसका फ़ायदा कैसे उठाना है। फ़ायदा उठाने का मतलब हुआ कि उस जोन में हमें ट्रेड कैसे करना है, उसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो के हर एक पॉइंट को जानना आपका कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य का मतलब आपको जानना चाहिए, तभी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग ये जोन का कुछ भी किसी भी चीज़ का हम लोग ट्रेडिंग में पता लगाते हैं तो वो लगाते हैं चार्ट के बैक साइड को देख के। और चार्ट के बैक साइड में सभी आदमी देखते हैं, लेकिन सभी आदमी का प्रॉफिट तो नहीं हो सकता है, उसमें कुछ साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहता है। तो हम लोग जोन का भी पता लगाएंगे और उस साइकोलॉजी को भी समझने का कोशिश करेंगे। और गाइस, वीडियो के आगे में आपको गुरु मंत्र मिलने वाला है, जिसको जानने के बाद आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा आगे वीडियो में वो सभी क्लियर होगा। तो वीडियो के साथ बने रहे। थोड़ा सा ये सभी जो वीडियो होता है थोड़ा दिमाग को उतना पका देता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी पैसा हमें कमाना है, बैठ के पैसा कमाना है, इतना आसान रास्ता तो होगा नहीं। यही सब चीज़ें जो समझने और सीखने वाली चीज़ें हैं, इसी सब चीज़ों से हम लोग भागते हैं और यही सब चीज़ें हम लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। पूरा वीडियो को देखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना। तो मतलब मेरा चाहे किसी का भी, जिससे आपको सीखने को मिलता है वो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए, अब ये सोच के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो हम हर एक पॉइंट को मतलब बारीकी से समझाने का कोशिश करेंगे, धरफर नहीं करेंगे या फिर वीडियो को छोटा से छोटा बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रैपिंग जोन का पता हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रैपिंग जोन का पता करना, जैसे यहाँ पे हमने एक जोन में लिख भी दिया है नो ट्रेडिंग जोन। ये जोन में जेड पड़ा है, ये मतलब हमने लिखा था कि इस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए हम किस चीज़ को देख के हम ये लिखे हैं। जैसा कि आप इस जोन में जब मार्केट आ रहा है, इस जगह पे देखिए मार्केट को जब आ रहा है इस जोन में, यहाँ पे देख रहे हैं आपका फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि एक भी कैंडल फुल बॉडी कैंडल बन ही नहीं रहा है। जो हम ट्रेड लेंगे वो स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, गुस्सा आएगा, ओवर ट्रेड करेंगे। इसी सब में तो ओवर ट्रेड करते हैं। तो हमको जोन अगर हम जोन का पता लगा लिए तो हम लोग उस जोन में आएंगे तो सीधा संभल जाएंगे और वहाँ पे बच के ट्रेड करेंगे। तो इसका जो है हम कैसे पता लगाए, तो इसका पता आप सिंपल है, एक तरीका से ही लगा सकते हैं। मार्केट के बैक साइड में देखिए कि मार्केट अभी जहाँ पे है वहाँ पे कैसा व्यवहार किया गया है। तो ये जो जोन हम क्रिएट किए हैं, देखिए किस चीज़ को देख के किए हैं। यहाँ पे जब मार्केट था तो यहाँ पे हम देख रहे थे, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा फुल बॉडी ग्रीन, आप फुल बॉडी कैंडल जो देख रहे हैं वो ओपनिंग का है। तो ओपनिंग को मतलब उतना लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि वो वोलेटाइल ज़्यादा होता है। वहाँ बनना मतलब फुल बॉडी कैंडल बन जाता है, एक दो बना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने गौर किया कि इस जोन में जब मार्केट आया था, इस जोन में यहाँ से यहाँ, तो एक तो फुल बॉडी कैंडल बन नहीं रहा है, जो भी बन रहा है छोटे छोटे बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जोन में उतना मतलब ट्रेडर इंटरेस्ट है ही नहीं, यहाँ पे खेला हो सकता है। तो ये जोन से नीचे आएगा तभी या ऊपर जाएगा तभी हमें ट्रेड करना है। और ये जोन हमारे साथ में था। जब मार्केट इस जगह पे आया तो देख रहे एक बार इस जगह पे आया है मार्केट, यहाँ पर भी जैसे ही इसमें जोन में ढुका हमें ट्रेड नहीं करना है, ये हमने सीधा अपने दिमाग में सोच लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे चीज़ से हम बच गए, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। फिर वही है, एक जो दो कैंडल जो आप देख रहे हैं वो ओपनिंग का है, ओपनिंग को आप छोड़ दें। और यहाँ पर जो गोल लाइन हमने घेरा है, यहाँ पे देखिए कितना मतलब कितने
ओवर ट्रेड से आप बच रहे हैं, इस जोन को पता करके उसको आपको आइडिया चल चुका होगा। तो इसका हम पता कैसे कर सकते हैं, मार्केट अगर जहाँ पर है उसके पीछे में देखिए कि किस तरीक़ा से व्यवहार किया गया है, वहाँ पे क्या टाइम पास हुआ है या मतलब टाइम पास हो रहा है, एक दो कैंडल बन रहा है, फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। अगर वो ऊपर नीचे कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है जब मार्केट फिर उसी रेंज में आएगा, फिर उसी जगह पे आएगा तो मार्केट फिर इसी तरीक़ा से व्यवहार करेगा। इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ का आइडिया आप यहाँ से लगाइए। जैसे ये हम आपके समझाने के लिए लगाया था, इस जोन में मार्केट आया था तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी उतना बड़ा बड़ा कैंडल भी नहीं बन रहा है, जो बन रहा है छोटा डोजी, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऐसा वाला। अब देखिए इसका हम कमाल आपको दिखाते हैं, सीधा खींच लेते हैं और इस जोन में जब मार्केट आएगा तब हम आपको दिखाते हैं। ये जो था वो 3 o'clock का था। अब यहाँ पे देखिए क्या समझ में आ रहा है, जोन तो हमने पीछे से डिसाइड किया है, लेकिन इस जोन के आसपास जब मार्केट आ रहा है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब एक मूवमेंट देने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। और जो भी मूवमेंट देगा वो साइकोलॉजी के हिसाब से देगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो ट्रैपिंग जोन रहेगा उस जोन में जब मार्केट जाएगा तब वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। और तो अगर हम लोग ट्रैपिंग जोन का पता लगा लेंगे तो अगर हम ट्रेड नहीं भी लेंगे फिर भी हम लोगों का क्या फ़ायदा हो जाएगा, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे या फिर लॉस होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये जो इस जोन में आएगा हम सीधा सा समझ जाएंगे भाई ट्रैपिंग जोन है, ये यहाँ पे हो सकता है तो खेला हो सकता है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या सीखे, ट्रैपिंग जोन का पता हम लोग लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, जहाँ पे मार्केट है उसके बैक में देखिए कि जिस जगह पे जिस जोन में मार्केट है उस जोन में मार्केट का रवैया क्या रहा है, जिस तरीक़ा का रवैया रहा है वैसा होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। अब गाइस आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है बायर का जोन, यानी कि मतलब ख़रीदने वाले आदमी, वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो इसका हम दो तरीक़ा से पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पता लगा सकते हैं जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर गया होगा वो हो जाता है बायर का जोन। और दूसरा पॉइंट है जिस पॉइंट से मार्केट खूब सारा ऊपर गया होगा, मतलब 100-150 पॉइंट ऊपर गया होगा, वो भी बायर का जोन ही है। लेकिन ये जो आप ये तो चार्ट पे दिखता है, सभी आदमी को दिखेगा, और वो उस जोन पे आएगा तो क्या हमें सीधा ऊपर जाएगा ये सोच के ट्रेड ले लेना है? नहीं, ये सोच के हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो इसके लिए आप टाइम फ्रेम में भी कन्फ्यूजन होगा। तो बार बार मार्केट जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ऊपर जा सकता है किसी पॉइंट से, 1 घंटा में भी जा सकता है, 2 घंटे में भी, 1 दिन में भी। लेकिन अगर जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम को देख के हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग व्यू बनाएंगे या फिर बायर और सेलर का जोन को खोज करेंगे तो उससे उतना अधिक मतलब सही होने का चांस रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम फ्रेम में है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम मार्केट रहा है, उसके बाद मूव दिया है टाइम फ्रेम से, वो तो बड़े टाइम फ्रेम में प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है सही होने का। तो 1 घंटे में हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग 1 घंटे में देखने का कोशिश करते हैं कि बायर का जोन कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, और उसको छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि उसको मतलब उस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ से ऊपर गया है, फिर इसी जोन के पास आया, फिर यहाँ से दूसरा बार ऊपर गया है, फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार। ये तो पता चल रहा है कि भाई ये जो जोन है यानी कि 21,000 कितना है, ये 21,500 का है। इतना तो समझ में आ रहा है कि 21,500 पे मार्केट जब भी आया है ऊपर गया है, 21,500 जो है ये बायर का जोन है। तो जब अगर 21,500 के पास आएगा तो हम लोग डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे समझने का आप कोशिश करेंगे तो समझिए ये 1 घंटा का है, इसे छोटे टाइम फ्रेम में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मार्केट आया है और आने के बाद ब्रेकडाउन दे दिया है भाई, क्योंकि सभी आदमी को दिख रहा है कि ये जो है 21,500 वो मतलब बायर का जोन है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। बड़े प्लेयर ने इसको ब्रेक करके नीचे डाल दिया। नीचे डालने के बाद आप क्या देख रहे हैं, नीचे डाल तो रहा है लेकिन बड़े प्लेयर ही खरीद के ऊपर ले जा रहे हैं। ये अभी आप नहीं समझेंगे, लेकिन आप मतलब ऐसे सोच के देखिए कि नीचे तो ब्रेकडाउन दिया है लेकिन टिक पाया है? नहीं टिक पाया, तुरंत से ऊपर, फिर ब्रेकडाउन दिया है तुरंत से ऊपर। तो हम लोग समझ तो रहे हैं कि भाई ब्रेकडाउन तो दे रहा है लेकिन तुरंत ऊपर भी जा रहा है। दाल में काला है, यहाँ से बायर ही स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, जिसका नतीजा आपको अभी हम दिखाते हैं। जब ब्रेकडाउन दिया है और ब्रेकडाउन फेल होने के बाद देख रहे हैं सीधे गैप अप,
सीधे गैप अप में कन्वर्ट किया, मार्केट ऊपर गया, तो कैसे हम लोग को फ़ायदा उठाना है, जोन का पता लगा लिए, और पता लगाने के बाद उस जोन को देखना है कि भाई ये क्या कर रहा है। जो हम लॉजिक दिए हैं कि चार्ट जो दिखाएगा उसे देखिए, जोन का पता रहेगा, एक अलग से कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ यहाँ पे बायर्स का जोन है और दिखा रहा है नीचे जाने वाला और नहीं जा रहा है, तब आपको क्या समझ में आएगा, बायर का जोन है और दिखा रहा है कि नीचे आएगा। क्योंकि सिखाया जाता है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेक डाउन होता है तो वो नीचे आता है, सभी आदमी नीचे की तरफ रहेंगे और जो बायर और सेलर का जोन खोज के बैठे होंगे वो भी अब नीचे की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ब्रेकडाउन दिया है। अगर आप ये साइकोलॉजी लगा देंगे कि बायर का जोन है लेकिन ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे दिखा रहा है लेकिन जा नहीं रहा, इसका मतलब दाल में काला है और इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे इसको छोटे टाइम फ्रेम में अब हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर मिलने को मिलेगा, हाँ, जैसे छोटे टाइम फ्रेम में हम ये जो एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जितने बार मार्केट आया है बायर ने खरीद के ऊपर ले गया, दूसरा बार आया, दूसरा बार भी ऊपर ले गया, तीसरा बार भी ऊपर ले गया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो बायर का ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट में ख़रीदारी होता है। अभी देखिए, अभी भी ये इस जोन के पास आया, ट्रेंड लाइन के पास आया, मार्केट खरीद के ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी इस जगह पे हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, 5 मिनट में आने के बाद हम आपको बताते हैं इसमें ट्रेड कैसे करना है। और अब देखिए, मार्केट में एक भयंकर बिकवाली आया था और अब देखिए, अगर हम लोग जोन का पता कर लेंगे तो जोन का पता में अभी हम क्या, जोन से अभी क्या लग रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बायर का ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और लास्ट टाइम एकदम भयंकर वाला सेलिंग दिखाया है, सभी आदमी अब आ चुके हैं मतलब पुट के तरफ, और बहुत सारे आदमी को अब कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि इतना मार्केट गिरा है और ये जो है सभी आदमी को दिख रहा है कि बायर का जोन है। अब ये क्या किया, एक बार ब्रेकडाउन दिया है, फिर थोड़ा ऊपर ले जाने का कोशिश किया, नहीं गया है, दूसरा टाइम ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन दे रहा है लेकिन टिक रहा है मार्केट, नहीं टिक रहा है, लेकिन ब्रेकडाउन तो दे रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है मार्केट। तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था लेकिन उतना नहीं जा पाया, फिर भी हम लोगों को प्रॉफिट तो 50-60 पॉइंट ऊपर गया है, प्रॉफिट ले सकते हैं। किस साइकोलॉजी से ले सकते हैं, सिर्फ ये सोच के कि ये सिर्फ बायर का जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो उससे हम लोगों को लॉस हो सकता है। लेकिन अगर साइकोलॉजी उसमें इन्वॉल्व कर दिए तो वहाँ से हम लोगों को फ़ायदा होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग, अगर ये लाइव मार्केट में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अगर इस जगह पे बायर का जोन है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए लेकिन नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब है, दिखा तो रहा है कि सभी आदमी हैं कॉल के तरफ ही होंगे अभी, लेकिन अगर इसको जाना होगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आज मार्केट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर उठा के टाइम पास कर रहा है। इसको जाना होगा, जाना चाहिए, अभी तक नहीं जा रहा है जिस स्पीड से, और यहाँ पर जिस स्पीड से ख़रीदारी होता है इस ट्रेंड लाइन में, उस हिसाब से ख़रीदारी नहीं हो पा रहा है। आदमी को रोक रहा है, आदमी को दिखा रहा है कि एक देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर में रख रहा है। तो ये भी साइकोलॉजी हम लोगों को रखना है दिमाग में। अब देखिए, तीसरा चीज़ जो है वो ठीक इसी का उल्टा करना है हम लोगों को। जो सेलर का एरिया है, जहाँ से मार्केट बार बार गिरा है या फिर जिस पॉइंट से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, उस जगह से हम लोग उस जगह को सेलर का एरिया मान के चलेंगे। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल इसी मार्केट में मिल जाए जहाँ से मार्केट भयंकर गिरा था, जैसे देखिए इसी जगह पे सेलर का जोन है, यहाँ से मार्केट एकदम भयंकर वाला गिरा था, भयंकर मतलब यहाँ से 100-150 पॉइंट गिरा था। तो जब इस पॉइंट पे मार्केट आएगा तो यानी कि इतना तो पता चल चुका है कि ये सेलर का जोन है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इसको ब्रेकआउट दिया है, थोड़ा ऊपर गया है और ऊपर जाके थोड़ा नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए, यहीं पे साइकोलॉजी आपका काम आएगा। हमको ये तो पता है कि भाई सेलर का ये जोन है, यहाँ पे मार्केट आएगा तो सभी आदमी, सेलर का जोन है तो सभी आदमी नीचे की तरफ रहेंगे। तो हम देखते हैं कि मार्केट क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर ले भी गया है और वहाँ से मार्केट को धड़ाम से गिराने का कोशिश कर रहा है। और देखिए इसका कन्फर्मेशन हमको कैसे होगा, इसका कन्फर्मेशन ऐसे हो जाएगा, 1 मिनट, अगर ये बकलोल कहीं का जल्दी हो ही नहीं रहा है, आप बताइए।
इस जगह पे अगर आप गौर से देखेंगे, मार्केट को गिराया और एक ग्रीन कैंडल, पूरा ग्रीन कैंडल बना के उसके बाद रेड कैंडल बनाया। यहीं पे हम लोगों को कन्फर्मेशन मिल गया कि भाई जो ये सेलिंग का जोन जो है वो अब काम करने वाला है। और यहीं से हम लोग साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड लिए हैं। ज़्यादातर आपको प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी से ही ट्रेड मिलेगा। अगर आप चार्ट को देख के अगर उसके दिखावे पे चलेंगे तो आपका लॉस ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं कि भाई चलो ये सेलर का जोन है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, थोड़ा सा ऊपर गया है, आप मान के चलते चलो थोड़ा सा ऊपर गया है, अब यहाँ से ट्रैप करेगा तब जाके मार्केट को गिराएगा। तो आपका जो ये ग्रीन पूरा बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बनाया है, यहीं पे आपको निकाल के ख़त्म कर दिया। क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल के बनने के बाद कोई रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका लॉस हो जाएगा। कन्फर्मेशन मिला, साइकोलॉजी हम लोग के साथ में है, तब जाके हम लोग इस ट्रेड को लिए हैं, तब जाके इस ट्रेड को फ़ायदा उठा पाएंगे। अब देखिए, जो बिग प्लेयर का जो जोन होता है वो कोई जोन नहीं होता है, वो आपके दिमाग के साथ खेलेगा और कहीं पर भी वो अपना जोन बना सकते हैं। वो आपके दिमाग से खेल के अपना दिमाग यूज करते हैं, तब जाके उसके दिमाग को आप पकड़ पाएंगे। कब? जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। जैसे ये स्क्रीनशॉट देखिए, और बिग प्लेयर का जो जोन आपको पता करना है तो वो आपके साइकोलॉजी पर निर्भर है कि आप कैसे सोच पाते हैं। अब देखिए, जैसा ये स्क्रीनशॉट दिखाने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे हमने पहले ही बताया है कि देखो यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनेगा, वो रेड कैंडल ये रेड कैंडल का हम बात कर रहे थे, ये रेड कैंडल का बात कर रहे थे। ये अगर रेड कैंडल बनेगा और इसके बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होगा, हम लोग कॉल में चले जाएंगे। और एक कैंडल में 50 पॉइंट मिला है, आपके साथ सबूत आपके सामने में है। इसको हम कैसे पता लगाए? आपको क्या दिख रहा है? ये एक टॉप है और यहाँ पे एक डबल टॉप बनाने का कोशिश कर रहा है। ऊपर से ये एक लेवल है और इसको ब्रेक करने के बाद टाइम पास कर रहा है। तो बहुत सारे आदमी डबल टॉप, एक प्रॉब्लम और दूसरा एकदम ट्रैप ट्रेडिंग, बहुत से एकदम क्लियर दिखा रहा है कि दो कारण है। यहाँ से नीचे गिरेगा और थोड़ा सा नीचे गिराया है, इसीलिए हम बोले थे कि जब ग्रीन बनना स्टार्ट होगा हम ले लेंगे। यहाँ पे हो गया, ये जो जोन हो गया, ये हो गया बिग प्लेयर का जोन। तो बिग प्लेयर का जोन साइकोलॉजी पर है। तो बिग प्लेयर का जो जोन है वो आप ये देख के नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है या फिर जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा उठा है वही सिर्फ बिग प्लेयर का जोन है। वो बायर और सेलर का भी जोन है। बिग प्लेयर का जोन वो भी होता है, लेकिन उससे साथ साथ लाइव मार्केट में जो 50-60 पॉइंट का मूव आता है वो भी बिग प्लेयर का जोन होता है। उसी जोन को पता लगा कि हम लोग जल्दी जल्दी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उस जोन का पता लगाना उतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको मार्केट का समझ होना चाहिए, मार्केट का पकड़ होना चाहिए। अभी जो हम समझाए हैं, अगर इसको आप अच्छे से समझते हैं तब जाके आप बिग प्लेयर के जोन को पकड़ पाएंगे। क्योंकि बिग प्लेयर हम लोगों के दिमाग से चलता है, उसका अपना कोई दिमाग यूज नहीं करता है, वो हम लोगों के दिमाग को यूज करता है और हम ही लोगों के दिमाग के साथ वो खेलता है। चार्ट पे हम लोगों से खेलता है और हम लोग उसके जाल में फंसते हैं और वो हम लोग को फंसाता है। अपना जोन वो खुद मतलब बनाते हैं। जैसे एक डायलॉग आप सुने होंगे, जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होता है, वही है बिग प्लेयर। जहाँ चाहे वो अपना जोन बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए उसे आदमी को फंसाना पड़ेगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अब आपको ध्यान में रखना है, बिग प्लेयर को पकड़ना उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रैपिंग जोन को पकड़िए, वहाँ पे कम से कम ट्रेड करिए। बायर जोन को पकड़िए, बायर जोन को पकड़ में आ गया तो वहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ा ऐड करना पड़ेगा कि भाई बायर का जोन तो है, अगर नीचे दिखा रहा है और नीचे नहीं जा रहा है तो ये मतलब फंसा के ऊपर जाएगा। या फिर बायर का जोन है और ऊपर जा रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मतलब सभी आदमी को दिखा रहा है बायर का जोन है और ऊपर में है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। और तीसरा चीज़ है कि सेलर का भी पता लगाइए। सेलर का जोन का पता आप लगा ही सकते हैं, हमने बता दिया। सेलर का जोन पता लग जाएगा तो वहाँ पर भी यही साइकोलॉजी ऐड करना है। अगर वो मतलब सेलर का जोन है तो वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा और वो नीचे गिरा के और धीरे धीरे मतलब टाइम पास कर रहा है, नहीं गिरा पा रहा है, तो समझ जाना है यहाँ से मार्केट को रिवर्स करा सकता है और यहाँ पे खेला हो सकता है। यही साइकोलॉजी से आप काम कर सकते हैं, यही साइकोलॉजी से आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। जोन का पता सिर्फ हमें एक आइडिया देता है, सिर्फ जोन को पता लगा के ट्रेड बिल्कुल भी ना करें।
साइकोलॉजी ऐड करना ही पड़ेगा। और आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा जो कि पूरा फ्री ही है, और आप चाहे तो हमारे दिए गए लिंक के द्वारा धन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।